आज हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ कार्बन टू रिमूव टेस्ट एंड ऑडर्स फ्रॉम वाटर, कि हम कार्बन को यूज करते हुए किस तरह से टेस्ट और ऑडर जो है पानी से रिमूव कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि वाटर को जब हम पीते हैं तो वो अनप्लेजेंट होता है, ठीक है। उसकी जो टेस्ट है या उसकी जो स्मेल है, ऑडर है, वो अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्यों होता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ के जो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हम करते हैं या प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस करते हैं उसमें वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव नहीं हो सकती इम्प्योरिटीज़। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर का जो टेस्ट है वो अनप्लेजेंट हो जाता है, वाटर में से अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है, यानी वाटर जो है क्या हो जाता है, वाटर बिकम अनप्लेजेंट टू ड्रिंक, ठीक है। हाँ, पिया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें से स्मेल आती है, या फिर उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट सही नहीं होता, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। और वो किसकी वजह से हो सकता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से हो सकता है, कि जो इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऑर्डिनरी वाटर प्यूरिफिकेशन के जरिए रिमूव नहीं होती। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कार्बन यूज़ करते हैं, और हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन, और एक्टिवेटेड कार्बन क्या है, यानी चारकोल, हम इसे ये भी कह सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल जो है ये कार्बन की फॉर्म है, बल्कि हम लिख लेते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। ये भी कार्बन की फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चारकोल, CHARCOAL। एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं या जिनकी वजह से टेस्ट में या वाटर की ऑर्डर में जो है वो अनप्लेजेंट हो गई है ऑर्डर और टेस्ट, तो उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल किस तरह से होता है ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कि एक्टिवेटेड चारकोल होता किस तरह से है। चूँकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं एक्टिवेटेड चारकोल में। सॉरी, यहाँ पे लार्ज के मैं स्पेलिंग ठीक लिख लूँ, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। और वो पोर्स क्या करते हैं कि जैसे ही हम वाटर को जो है गुजारते हैं एक्टिवेटेड चारकोल से, एक्टिवेटेड हमने इसलिए कहा कि वो हम उसको हीट अप, ठीक है, हीटेड चारकोल, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। तो जब हम लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होंगे उसमें, और जब हम उसमें से वाटर गुजारेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स से जब वाटर गुजरेगा तो पोर्स की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो ट्रैप हो जाएंगी। जो इम्प्योरिटीज़ नॉर्मल प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन से ट्रैप नहीं हो सकी, वो जो है वो इधर ट्रैप हो जाएंगी, और इस तरह से वाटर मज़ीद फ़िल्टर हो जाएगा। सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, वाटर जो है मज़ीद जो है वो फ़िल्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वो जो पोर्स हैं, पोर्स में क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज ट्रैप हो जाएंगी, ट्रैप यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ट्रैप्ड इम्प्यूरिटीज, बल्कि इसको मैं ठीक करके लिख लूँ, ट्रैप्ड इम्प्यूरिटीज, ठीक है। और वो उन पोर्स में ट्रैप हो जाएंगे। पोर्स में आपको दिखा दूं किस तरह से होते हैं, अगर हम इनको बहुत बारीकी से देखें, ठीक है, तो इस तरह से पोर्स होंगे जिनमें से जब वाटर पास होगा तो वो इम्प्योरिटीज़ को कैच कर लेंगे, यानी इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का जो टेस्ट है और जो वाटर की जो स्मेल है या ऑडर है जो वाटर की, वो अनप्लेजेंट नहीं रहेगी, वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बन को यूज़ करते हुए वाटर का टेस्ट और वाटर की ऑडर जो है वो बेहतर कर सकते हैं।